इस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद आपके पास इतना नॉलेज या इतनी सेंस आ जाएगी एक मंथ के अंदर मिनिमम 4 kg और मैक्सिमम 8 kg वेट को किस तरह लॉस करना है। और ये बहुत ही इजी मेथड है। वेट लॉस करने की जब हम बात करते हैं तो हमें सबसे पहले इस मैकेनिज्म का पता होना जरूरी है कि बॉडी वेट को गेन कैसे करती है। बॉडी के अंदर ना मेनली दो तरह के हार्मोन है। एक हमारे पास है इंसुलिन, दूसरा है कोर्टिसोल। ये दोनों हार्मोन क्या करते हैं, ये वेट गेन में या कह फैट में हेल्प आउट करते हैं। अब इस बात को आपने कंफ्यूज नहीं करना। वेट गेन या फैट का बढ़ना और मसल के बनने में बिल्कुल फर्क होता है। हम बात का पिक्चर देखते हैं इस तरह की जिसके ऊपर बॉडी बिल्डर की तस्वीरें लगी होती हैं, तो हमें ये फीलिंग आती है कि इस तरह ये कोई प्रोडक्ट यूज करके हम इस तरह बन जाएंगे। बिल्कुल कोई भी प्रोडक्ट आपको उस तरह नहीं बना सकती। वो एक किसी बंदे की 5, 10, 15 साल की मेहनत होती है जिसके बाद वो इस लेवल पे पहुंचता है। अच्छा, सबसे पहले हम अपने खुराक की तरफ आते हैं। जो हम खुराक खा रहे हैं ना, उसमें 3 तरह की खुराक होती है। कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और फैट है। अब कार्बोहाइड्रेट जो है ना, इसकी लंबी चौड़ी क्लासिफिकेशन है, हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। आपने जो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर जो प्रोसेस्ड या रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट है उसको इस्तेमाल नहीं करना। अब वो कौन सी है, जिस तरह मैदे से जो प्रोडक्ट बनी हुई है ना, नान हो गए, बेकरी प्रोडक्ट है, उसके बाद आपने बेकरी से दूसरी जो प्रोसेस्ड मिलती है, बंद वगैरह, ब्रेड वगैरह, उसका आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, इसको बंद कर दे। दूसरे नंबर पे जो रिफाइंड शुगर है, शुगर की जितनी भी प्रोडक्ट है ना, जो हमें रॉ फॉर्म में शुगर है, उसके बाद जितनी भी शुगर वाली प्रोडक्ट है, केन है, कोल्ड ड्रिंक्स है, उन सब को आप बंद कर दे। तीसरे नंबर पे जितनी प्रोसेस्ड फूड है ना, वो किसी भी फॉर्म में आप उसको बंद कर दें। इसके बाद अब आप ये सोचेंगे हमने खाना क्या है, सारा कुछ तो बंद ही कर रहे हैं। तो इसके अंदर आपने गंदम की रोटी है उसको इस्तेमाल करें। और उसका बेहतरीन तरीका यह है कि आप चक्की का जो आटा है ना, पत्थर वाली चक्की का आटा, उसका इस्तेमाल करें और अनछना हुआ आटा इस्तेमाल करें। इसके साथ अगर आपने अपनी बॉडी के अंदर और बेहतरीन लानी है तो आप जो व्हीट ब्रान है, जिसको हम चोकर कहते हैं, गंदम का जो छिलका उतरा होता है, उसको इस्तेमाल करें, उसकी रोटी बना खाएं। वो आपकी बॉडी के लिए बहुत बेहतरीन है। दूसरे नंबर पे हमारे पास है प्रोटीन। प्रोटीन का जो मेन सोर्स है ना, वैसे इसके लंबे चौड़े सोर्स है। मेन सोर्स इसके हमारे पास दूध है, गोश्त है और अंडे हैं। अब आप दूध इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसका तरीका ये है कि आप इसको बॉयल करें। बॉयल करने के बाद जो ऊपर क्रीम या मलाई आती है ना, उसको उतार दें। बाकी जो नीचे वाला दूध है ना, उसके अंदर आप थोड़ी 1 चम्मच सौंफ और थोड़ी इलायची को खोल के उसके जो अंदर ब्लैक दाने हैं उसको तोड़ के उसको डाल के उसको बॉयल करने के बाद उसको इस्तेमाल करें। दूध आप जितना मर्जी पी लें, ये आपके वेट गेन में हेल्प आउट नहीं करेगा। दूसरे नंबर पे जो हमारे पास है वो हमारे पास है मीट। अब मीट की कैटेगरी है, रेड मीट है, व्हाइट मीट है, फिश है। हमने कौन सा यूज करना है? जो हमारे पास व्हाइट मीट है, आप डेली पे 150 से 200 ग्राम यूज कर सकते हैं। अगर आपने रेड मीट यूज करना है, बीफ है या मटन है, तो आपने उसकी प्रॉपर कटिंग करनी है। कटिंग से क्या मुराद है, आप अगर उसको बाजार से लेके आए हैं, आपने उसके अंदर जो फैट उसको अच्छी तरह उतार के उसके बाद उसको यूज करना। और उसकी जो डोज होगी वो आपकी होगी 80 to 85 ग्राम पर डे। उसके बाद हमारे पास अंडे हैं। अंडे को आप उबाल के इसकी जो सफेदी है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। आप 2 खाना चाहते हैं, 3 खाना चाहते हैं, 4 खाना चाहते हैं, बस इस्तेमाल करें। अब तीसरे नंबर जो हमारी खुराक का बेहतरीन जूस है वो है फैट। अब फैट में जितने भी प्रोसेस्ड ऑयल है ना, बाजार से घी है या कुकिंग ऑयल वगैरह, उसको आप बिल्कुल बंद कर दें। आप उसकी रिप्लेसमेंट के अंदर जो नेचुरल हमारे पास मक्खन होता है, ठीक है, जो हम दूध से निकालते हैं, उसको इस्तेमाल कर लें। आप अपने खुद ही टाइम बनाएं कि सुबह इस टाइम खाना, तो आप रोज उस टाइम खाएं। उस टाइम टेबल को चेंज ना करें। स्ट्रेस का बहुत बड़ा फैक्टर है आपके वेट गेन में। जब हम स्ट्रेस लेते हैं ना, बॉडी के अंदर कोर्टिसोल हार्मोन है वो रिलीज होता है। उसकी वजह से क्या होता है, हमारा वेट गेन होता है। तो आप अपने स्ट्रेस से जरा बचें। अब स्ट्रेस को दूर करने के लिए क्या है, आप एक्सरसाइज करें। इस तरह की एक्सरसाइज करें जिसमें आप हैवी एक्सरसाइज ना हो। 2 तरह की हमारी बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन हो रही होती है। एक है एरोबिक, दूसरी है एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है कि हमने सांस लिया, सांस के साथ जो जितनी भी ऑक्सीजन अंदर गई है वो हमारी बॉडी उसको यूज कर ले। जब हम हल्की एक्सरसाइज करते हैं, वॉक कर रहे हैं या कोई हल्का फुल्का काम कर रहे हैं, उसके दौरान आप में एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही होती है, वो बेहतरीन है। वो किस तरह वेट को लॉस करती है, वो आपके अंदर जो ग्रोथ हार्मोन है उसको बढ़ाती है। दूसरे नंबर पे हमारे पास होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये कब होती है, जब आप स्ट्रेस में होते हैं या आप हैवी वेट कर रहे होते हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर खलियां पड़ जाती हैं, तो उसको हम कहते हैं एनारोबिक कंडीशन। तो आपके अंदर कोर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है, वो आपको वेट गेन करता है, वेट लॉस नहीं करता। तो आपने प्रोसेस्ड फूड छोड़नी है। और साथ बेहतरीन ये है कि आप डाइटरी फाइबर को इस्तेमाल करें। डाइटरी फाइबर में क्या है, सलाद वगैरह का इस्तेमाल करें, कच्ची सब्जियां का इस्तेमाल करें। उसके बाद आपने वॉक करनी है। आप 1 घंटा सुबह वॉक करेंगे, 1 घंटा शाम को वॉक करेंगे। और जो पानी है वो पानी आपने बॉयल करके पीना है। पानी रोजाना का 5 से 6 लीटर पानी पीना है। पानी से आपका वेट क्या होगा, लॉस होगा, वेट गेन नहीं होगा और आपकी बॉडी जो वो फ्रेश रहेगी।